आजकल सोशल मीडिया पे जो चल रहा है इसके बारे में मैं काफी टाइम से बात करना चाहता था। मुस्कान कारिया, काजल पांडे, संतूर मॉम रचना, इन सबके वीडियोस में एक कंट्रोवर्शियल एंड डिस्गस्टिंग पैटर्न कॉमन है। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। एंड पिछले कुछ दिनों में मैंने अलग से टाइम निकाल कर ऐसे ही कुछ कंटेंट को देखा कि मेरा कलेजा कांप गया एंड मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ गई। रचना दी संतूर मॉम ने अपने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट से शुरू किया पर व्यूज आए सिर्फ 1 लाख। फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल के मॉम सन एंड डॉटर वाले वीडियोस बनाए पर व्यूज सिर्फ 2 लाख। बट जैसे ही सिर्फ मॉम एंड सन वाली वीडियो अपलोड की 1.1 मिलियन व्यूज। प्लेटफॉर्म भी सेम है, क्रिएटर भी सेम है, लेकिन जैसे ही कंटेंट थोड़ा सा सेक्सुअली सजेस्टिव हुआ व्यूज एकदम से एक्सप्लोड हो गए। एक मदर एंड सन जैसे एक सैक्रेड रिश्ते को इन लोगों ने सूडो सेक्सुअलाइज करके बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। वल्गर फूड रिव्यूज में एग्जैक्ट सेम पैटर्न दिखेगा। आज मैं 2 नींबू दबा के उसे आपकी कोक में डाल दूंगी और वो कुछ ऐसा दिखता है। मुस्कान का कहना है कि वो तो सिर्फ एक फूड रिव्यूअर है जो लोगों को एंटरटेन करके सिर्फ फूड रिव्यूज करती है। मगर इसके कमेंट सेक्शन में लोग फूड के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? जब थोड़ा सा खुद को सेक्सुअलाइज करके अगर इतने व्यूज एंड पैसे कमाए जा रहा है तो इसके जैसे और भी क्रिएटर्स इसी फील्ड में आ गए हैं। सैजल एक्स, इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन, इसने डार्क ह्यूमर एंड कॉमेडी के नाम पर सारी प्रॉब्लमेटिक चीजों को जो एक पढ़े लिखे सोसाइटी में ओपनली डिस्कस भी नहीं किया जा सकता, इसने उन सभी चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। ओपनली डेथ, मर्डर, नॉर्मलाइजिंग ह्यूमन रिमेन्स, टॉयलेट, ऐसे सेंसिटिव एंड डिस्गस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस बना रखी है जिसे ओपनली डिस्कस भी नहीं किया जा सकता। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले। मैंने उसके बाद इसने एक ऐसा काम किया जिसे मैं दिखा भी नहीं सकता। उसने टॉयलेट सीट को लीक किया। इट इज एक्सट्रीमली डिस्गस्टिंग एंड क्रिंज कंटेंट। हैरानी की बात है कि इन पर आज तक कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या एक्शन नहीं हुआ है या फिर कोई एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ है एंड इसीलिए इसी कैटेगरी को एक और लेवल ऊपर ले जाती है काजल पांडे। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। दुख की बात तो ये है कि इनके ऑडियंस लिटरली 15-16 साल के बच्चे एंड टीनेजर्स है। इनके थंबनेल्स ऐसे कि बिना ब्लर के दिखा दूं तो लिटरली वीडियो उड़ जाए, पर इंस्टाग्राम पर यही वीडियोस ट्रेंडिंग पे है। अरे कोई इन सीरियस मुद्दों पे बात तक नहीं करता ठीक से। सिर्फ 2 सालों में सेक्सुअलाइजेशन का एस्केलेशन बहुत बढ़ चुका है। आज की डेट में सेमी न्यूड कंटेंट इज नो मोर सेमी न्यूड एंड यही एग्जैक्ट कंटेंट आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। धीरे धीरे ऐसे क्रिएटर्स इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन का आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। हमारे देश में सिंपिंग कल्चर इस लेवल पे पहुंच चुका है कि पूरे दिन लड़के इंस्टाग्राम पे यही सब चीजें स्क्रॉल करते रहते हैं और अपने आसपास के लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। डीएम फॉर फन, सर्विस अवेलेबल जैसे कमेंट्स आपने देखे होंगे। इंडिया में ये एक पूरा देसी की इंडस्ट्री चल रही है। किसी भी बड़े अकाउंट्स के कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, आपको ऐसे कमेंट दिख जाएंगे। हो सकता है आपने इन अकाउंट्स को चेकआउट भी किया होगा। इंडिया की यूथ सिर्फ इसी एक ऐप की वजह से खोखली होती जा रही है। यूरोपियन कंट्रीज ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ऐसे लॉज भी बना दिए हैं जहां पे 16 साल से कम उम्र के बच्चे इंस्टाग्राम को एक्सेस भी नहीं कर सकते। वैसे ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारे देश इंडिया के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम तो दुनिया के सबसे यंग कंट्री है, ऊपर से गरीब भी। इसीलिए हम एंड इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारा यूथ साइंस एंड स्पोर्ट्स को छोड़ के इस डिजिटल वल्गर इंडस्ट्री का एडिक्ट बन जाए और इसीलिए इस टॉपिक पे आवाज उठानी बहुत जरूरी है। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखो, सच सामने रखने का एक कीमत मुझे चुकाना पड़ता है। डेली डेथ थ्रेट्स, धमकियां, पॉलिटिकल प्रेशर, जेल में डाल देंगे, ये सब मुझे सुनना पड़ता है एंड इन सब के बावजूद 99% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप लोग मेरे मैसेजेस एंड ओपिनियन से एग्री करते हो एंड आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इस वॉइस को दबने मत दो। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। 99% लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज से 7-8 साल पहले इंस्टाग्राम पर इतना नूडिटी एंड वल्गर कंटेंट नहीं दिखता था क्योंकि तब इंस्टाग्राम सिर्फ एक फोटो शेयर करने का जरिया था। लेकिन फिर 2020 में आई ये रील नाम की बीमारी। लोगों ने इंस्टाग्राम को टिकटॉक की जगह यूज करना शुरू कर दिया था। नए नए क्रिएटर्स फेमस हो रहे थे और इसी टाइम मीम भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा। स्पेशली जो डार्क ह्यूमर्स वाले मीम होते हैं, नए नए इंस्टाग्राम ट्रेंड्स आने लगे। आपको याद होगा कि टिकटॉक क्रिएटर्स ने इंस्टाग्राम पर डांस वाले रील्स को काफी ज्यादा फेमस करना शुरू किया था। वल्गर कंटेंट भी तभी से और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ। फिर एक और ऐसा ट्रेंड आया, गेट रेडी विथ
मी। इनिशियली ये एक मेकअप ट्यूटोरियल का ट्रेंड था, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई थी कि लोग कपड़े भी अपने कैमरे के सामने बदलने लगे। ये रील देखो जरा, बच्चा डिलीवरी से पहले गेट रेडी विथ मी, मतलब जो मन में आए बस कर दो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि सारी रील्स वल्गर होती है, लेकिन मोस्टली रील्स में माइल्ड सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड अराउजल्स होते हैं। व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए स्किन शो किया जाता है। टेक्निकली ये लोग कोई इन्फ्लुएंसर तो नहीं है, लेकिन लाखों टीनेज लड़कियों के लिए ये एक बैड इन्फ्लुएंस जरूर है। योर बॉडी योर चॉइस एंड एम्पावरमेंट के नाम पर लोग छोटी छोटी बच्चियों को ये सब चीजें सिखा रहे हैं। एंड नादान लड़कियां ये सब चीजें सीख भी लेती है, क्योंकि मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड में एक स्ट्रॉन्ग फादर फिगर नहीं होता है। फिर यही लड़के लड़कियां इस तरह की रील्स देखकर सेम टाइप की रील बनाने लगती है। देखो, सेंसुअलिटी एंड वल्गरिटी के बीच में एक काफी थिन लाइन होता है, एंड ये चीज सारे आर्ट फॉर्म्स में फॉलो की जाती है। फिर चाहे आप बात करें डांस की, कॉमेडी की या फिर किसी भी चीज की। कई क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो ये प्राउडली एक्सेप्ट भी करते हैं कि वो सिर्फ व्यूअर्स एंगेजमेंट के लिए ऐसा कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते, पर उनका गेम भी सेम ही है। वरना बात बहुत सिंपल है, अगर कोई फूड आइटम या फिर ड्रेस को ट्राई करना है तो सिर्फ उस फूड को खा के या फिर उस ड्रेस को पहनने के बाद दिखाया जा सकता है। उसके लिए तुम्हें उस ड्रेस को अपने इनर वेयर्स के साथ रगड़ के या फिर उस फूड के साथ सेमी न्यूड होने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि ये भी इसी तरह के कंटेंट्स को ज्यादा पुश करता है। इनफैक्ट एक स्टडी ने ये प्रूव भी किया है कि किस तरह से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरह के कंटेंट को ज्यादा पुश करता है। एंड ये चीज मैंने भी बहुत अच्छे से नोटिस किया है। इस तरह की सेमी न्यूड रील्स को आप कितना भी ज्यादा नॉट इंटरेस्टेड कर लो, ये चीज आपके फीड में आती रहती है। इस ट्रेंड को जब लोगों ने नोटिस किया कि कितना इजीली स्किन दिखाकर फेम मिल रहा है, लाखों फॉलोअर्स मिल रहे हैं, इवन ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स तक मिल रही है, तो बाकी लोग भी ऐसा कंटेंट बनाने लगे। एंड आज लिटरली ये हालत हो चुकी है कि इंस्टाग्राम इस तरह के कंटेंट का गटर बन चुका है। कुछ लोग तो ऐसे जो चंद लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए सारी हदें पार कर रहे हैं। इनको देख के समझ में आता है कि आज के इस दौर को कलयुग क्यों कहा जाता है। अब इससे पहले इन लोगों का बकवास आर्गुमेंट आए मेरे पास कि व्यूअर्स का नजरिया खराब है, हमारा इंटेंशन तो बिल्कुल साफ है। अच्छा, अगर लोगों का नजरिया खराब है तो ये बताओ कि हर रील में बड़ा बड़ा मॉम एंड सन लिखने की क्या जरूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्हें पता नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्हें अच्छे से पता है, एंड इसीलिए स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये लोग जानते हैं कि अगर नहीं लिखेंगे तो लोग कुछ गलत ही समझेंगे। इस तरह के कंटेंट देखकर मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि इस तरह के कंटेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है। इंस्टाग्राम तो यूट्यूब की तरह पैसे भी नहीं देता व्यूज के। इनका अकाउंट और कंटेंट देख के तो ये नहीं लगता कि ज्यादा अच्छे ब्रांड्स भी आते होंगे, यानी ये सिर्फ फॉलोअर्स एंड व्यूज के लिए ऐसे रील्स बना रहे हैं। एंड इसके अलावा ज्यादातर सॉफ्ट कुछ फॉलोअर्स आते ही घटिया से घटिया एप्स को प्रमोट कर देते हैं। ये लोग बेटिंग एप्स प्रमोट कर करके अपने फॉलोअर्स का पैसा भी डुबो रहे हैं और उनका करियर एंड जिंदगी भी। और कुछ ऐसे भी अकाउंट्स हैं जो अपने अकाउंट को प्रमोट करने के लिए हर समय सॉफ्ट कंटेंट डालते रहते हैं। मुझे इनके पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ज्यादा कंसर्न इस बात से हूँ कि ऐसी डिस्गस्टिंग एंड घिनौनी रील्स को कैसे मिलियंस में व्यूज मिल सकते हैं। क्या हमारे देश के मर्द ऐसे हैं? मेरा सिंपल सवाल आप लोगों से है कि आप सब ये क्या देख रहे हो। और रील्स पे तो यूट्यूब की तरह कोई 18+ का रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होता, तो यही सारा कंटेंट वो बच्चे भी देख रहे होंगे जिनके माँ बाप ने उन्हें एक अर्ली एज में फोन दे दिया है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि हम किस तरह की जनरेशन का जन्म दे रहे हैं। इनफैक्ट ये जो संतूर मोमेंट दूसरे मोमेंट्स एंड क्रिएटर्स अपने बच्चों के साथ कंटेंट शूट कर रहे हैं, वो इनके खुद के बच्चों के लिए भी काफी खराब है। सोच के देखो इनकी सोशल लाइफ में क्या असर पड़ता होगा। क्या स्कूल के दूसरे बच्चे इनको बुली नहीं करते होंगे? और अभी तो ये लोग खुशी खुशी नादानी करते फिर रहे हैं। इमेजिन करो जब ये लोग 25-26 साल के हो जाएंगे, थोड़ा सा समझदार बन जाएंगे, तो ये लोग अपनी खुद की रील देखकर शर्माएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं क्या कर रहा था अपनी लाइफ में, और मेरे खुद के पेरेंट्स ये क्या करवा रहे थे हमसे। ऑल्दो दैट इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे लोग समझदार तो नहीं बनते। दे टेंड टू डबल डाउन ऑन इट, क्योंकि इनका बचपन क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करने में नहीं, अपने मॉम के साथ ऐसे नाचने में बीता है। इनफैक्ट इन लड़कों के दिमाग में अपनी मदर के लिए क्या थॉट्स चलते होंगे, जरा सोच के देखना एक बार। अब ऑन पेपर आप इंस्टाग्राम पर ऐसे कंटेंट डाल नहीं सकते, लेकिन वो कितना सच है वो हम सबको पता है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर एक पूरी की पूरी देसी डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन चल रही है। और आगे हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो इंडिया की एक बहुत ही ज्यादा डार्क साइड है, जिस पर यूजुअली कोई बात करने की हिम्मत भी नहीं करता। जितने भी बड़े बड़े अकाउंट्स आप देखोगे उनके नीचे DM फॉर फन या फिर आई एम अवेलेबल जैसे कमेंट्स आपको दिखेंगे। एंड इस पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है एंड हमारी यूथ लिटरली स्कैम का शिकार भी हो रही है। मैंने जब इन अकाउंट्स को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि असल मामला क्या चल रहा है। बेसिकली इन अकाउंट्स को आप देसी या फिर कैंप
साइट समझ सकते हो। ये एक टाइप के अकाउंट होते हैं जो न्यूड पिक्स एंड वीडियोस को सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड कई बार ये लोग खुद उसके ओनर तक नहीं होते। कुछ अकाउंट्स अपने पेज को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट जीत सके। ये लोग अपने सर्विसेज के हिसाब से अलग अलग चार्ज करते हैं। फोटोज का रेट ये कम लेते हैं पर वीडियोस एंड लाइव वीडियोस का ड्यूरेशन के हिसाब से कीमत ये लोग सेट करते हैं। इनका प्राइस यूजुअली 200-300 रुपीज से लेकर 3000 और 5000 तक हो सकते हैं। अपने आप को ट्रस्टवर्दी दिखाने के लिए ये लोग अपने हाइलाइट्स पे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री डालते हैं एंड हैप्पी कस्टमर लिख के दूसरों का ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन ही इनके इन स्कैम्स में पड़ता होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच में इसका शिकार बनते हैं, जो इन सर्विसेज को ले भी रहे हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त मुझे कई सारी ऐसी रेडिट पोस्ट मिली जहाँ पे ऐसे अकाउंट्स ने लोगों के साथ हजारों रुपए का स्कैम किया है। अब इस फ्रॉड को समझने के लिए आपको इनके ऑपरेट करने का तरीका समझना होगा। फॉर अ मोमेंट इमेजिन एक लड़का है जो रील देख रहा है। उसने किसी रील के कमेंट सेक्शन को खोला एंड उसे एक ऐसा कमेंट दिखता है। वो लड़का इस अकाउंट पे जाता है एंड उसे लगता है ये कोई रियल लड़की है। अब वो इस लड़की को डीएम करता है और बदले में लड़की भी थर्स्टी मैसेजेस से रिप्लाई करती है। यहाँ पे ज्यादातर टाइम इंडियन लड़के पिघल जाएंगे क्योंकि उनका दिमाग कहीं और ही होता है और जो रेट्स वहाँ पे मेंशन होगी उसके हिसाब से पैसे भेज देगा। अब यहाँ पे दो टाइप के स्कैम का शिकार वो हो सकता है। एक स्कैम होगा जहाँ पे पैसे मिलने के बाद वो लड़की उसे ब्लॉक कर देगी या फिर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगी। ये भी हो सकता है कि वो कोई लड़की हो ही ना, कोई लड़का वो अकाउंट रन करता होगा। ये एक बहुत नॉर्मल स्कैम है जहाँ पे ज्यादा खतरा या प्रॉब्लम नहीं है। पर जो दूसरे टाइप का स्कैम है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। यहाँ पर यूजुअली लड़की रियल निकलती है, लड़के को वीडियो कॉल भी आता है पर उस वीडियो कॉल को चुपके से रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसमें लड़के का फेस भी दिखता है या फिर बहुत कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में वो लड़का प्रेजेंट होता है। एंड इस वीडियो कॉल के बाद वो लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। उससे पैसे मांगने लगती है कि मैंने तेरी वीडियो ले ली है, अब ये सोशल मीडिया पे जाएगी या फिर पुलिस के पास जाएगी, जिससे डर के वो लड़का इस लड़की को पैसा देना शुरू कर देता है। इंडिया में ये स्कैम्स पूरे के पूरे गैंग्स ऑपरेट कर रही होती है जो ज्यादातर समय 15-16 साल के लड़कों को टारगेट करते हैं और टीनेज लड़के इस स्कैम में फंस भी जाते हैं क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटीज एंड वल्नरेबिलिटीज का कोई आइडिया नहीं होता। और इस तरह से एक बहुत बड़ा रैकेट इंस्टाग्राम पर चल रहा है। सैजल एक्स, इंस्टाग्राम की डार्क कॉमेडी क्वीन, इसे इस वीडियो पे 100 मिलियन व्यूज मिले हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स उसे अपने पॉडकास्ट में बुलाकर ये पूछते हैं कि क्या उसने ये सही में किया था। शाहरुख खान वाली सीट पे सही में चढ़ा था? कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों खराब है? एंड बिलीव मी मोस्ट ऑफ द टाइम ये उनकी असली पर्सनैलिटी नहीं होती है। ये सिर्फ व्यूज एंड एंगेजमेंट पाने का एक जरिया होता है। ये खुद एक्सेप्ट करती है कि इसे घर से निकलने में डर लगता है। हर वीडियो अपलोड पे इसको लगता है कि ये उसका आखिरी दिन है। जब घर से बाहर निकलती हूँ मुझे लगता है कि कोई मुझे मार वार देगा। वीडियो अपलोड करती हूँ तब तो मुझे लगता है कि ये मेरा आखिरी दिन है। यूजुअली इस तरह के क्रिएटर ज्यादा स्मार्ट या समझदार नहीं होते हैं। बुद्धि के नाम पर इनका दिमाग एक 5 साल के बच्चे जैसा होता है एंड अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज भी ये लोग बड़े बड़े पॉडकास्ट पे फ्लेक्स करते हैं। मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना को ना एक बॉटल में भर के रखा था फ्रिज में। मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे मुझे। ये रियल स्टोरी है, एक्चुअली रियल है। ये लोग हैं आजकल के बच्चों के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स। ऑनेस्टली मैं इन जैसे लोगों को अपने वीडियोस में मेंशन तक नहीं करना चाहता था, बट इस यूट्यूबर को मैं पहले फॉलो करता था। जब इसके पॉडकास्ट पे ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इन जैसों को कॉल आउट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हो सकता है कि आज के टाइम पर ज्यादातर समझदार लोग इन्हें देखकर सिर्फ हंस रहे हैं, पर इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इनकी ऑडियंस है जो लिटरली 15-16 साल के बच्चे हैं जिनकी अभी तक कोई आइडेंटिटी बिल्ड नहीं हुई है। जो लोग इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। आवर ब्रेन इज लिटरली लाइक अ स्पंज। जब हम कंटेंट देखते हैं वो सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, उस कंटेंट का एक छोटा सा हिस्सा हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है। हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज जब तक एक्ट करेगी तब तक ये क्राइसिस और भी ज्यादा फैल जाएगा, मगर तब तक हम क्या कर सकते हैं? हर एक व्यू, हर एक कमेंट, हर एक लाइक, हर एक शेयर एक वैलिडेशन है उस क्रिएटर के लिए जो उसे और भी ज्यादा ऐसे टाइप के कंटेंट बनाने के लिए ग्रीन सिग्नल देते हैं। कंटेंट सिर्फ वायरल नहीं होता, ये उनका पूरा का पूरा ब्रांड बन जाता है। इसीलिए ये डिसीजन तुम्हारा है कि तुम सिर्फ ऐसे कंटेंट को देख रहे हो या फिर अननोइंगली ऐसे कंटेंट का डिमांड क्रिएट कर रहे हो। हमेशा याद रखना, इफ देयर इज नो डिमांड देयर इज नो सप्लाई। आडियोस।